नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए नई टैक्स गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। यह भी बताया जाएगा कि किस आयु वर्ग के लिए कौन से टैक्स स्लैब लागू होते हैं और कितनी पेंशन पर टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही उन विभिन्न छूट और कटौतियों के बारे में भी बताया जाएगा जो सीनियर सिटीजन्स के लिए उपलब्ध हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चूंकि पेंशन पर टैक्स लगने से पेंशनर और सीनियर सिटीजन की आय प्रभावित होती है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि कितनी पेंशन पर टैक्स लगेगा और क्या-क्या टैक्स छूट उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नए टैक्स नियम लागू किए हैं। पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स नियमों में कुछ विशेष प्रावधान हैं। नंबर 1, बुनियादी छूट सीमा 60 वर्ष से 80 वर्ष तक आयु के पेंशनर के लिए 3 लाख रुपए की छूट। नंबर 2, बुनियादी छूट सीमा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए 5 लाख रुपए तक की छूट। नंबर 3, स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन पर 50,000 रुपए का। नंबर 4, धारा 80 टीडीपी के तहत ब्याज आय पर 50,000 रुपए तक छूट। नंबर 5, धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट 7 लाख रुपए तक की आय पर 25,000 रुपए तक की छूट। नंबर 6, फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए। नंबर 7, एनपीएस में नियोक्ता का योगदान 14% तक कटौती योग्य। सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स स्लैब उनकी आयु के अनुसार अलग अलग हैं। विभिन्न आयु वर्गों के लिए लागू टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं। 60 से 80 वर्ष की आयु के लिए टैक्स स्लैब पुराना टैक्स रेजिम। नंबर 1, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। नंबर 2, 3 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स। नंबर 3, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स। नंबर 4, 10 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स। 80 वर्ष से अधिक आयु के टैक्स स्लैब पुराना टैक्स रेजिम। नंबर 1, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। नंबर 2, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स। नंबर 3, 10 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स। नए टैक्स रेजिम के तहत टैक्स स्लैब सभी आयु वर्ग के लिए। नंबर 1, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। नंबर 2, 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स। 3, 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स देना होगा। नंबर 4, 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 15% टैक्स देना होगा। नंबर 5, 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स पड़ेगा। नंबर 6, 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% टैक्स पड़ेगा। पेंशन पर टैक्स की गणना निम्न प्रकार की जाती है। नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। नंबर 2, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन पर अब 25,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। नंबर 3, टैक्स स्लैब उपरोक्त टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स की गणना की जाएगी। नंबर 4, टैक्स रिबेट धारा 87A के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर 25,000 रुपए का टैक्स रिबेट मिलता है। नंबर 5, अन्य आय पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को भी कुल आय में जोड़ा जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए निम्न विशेष टैक्स छूट और कटौतियां दी जाती हैं। नंबर 1, धारा 80 टीडीपी बैंक जमा फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस जमा पर मिलने वाले ब्याज पर
50,000 रुपए तक की छूट। नंबर 2, धारा 80D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50,000 रुपए तक की कटौती। नंबर 3, धारा 80DDB गंभीर बीमारियों के इलाज पर 1 लाख रुपए तक की कटौती। नंबर 4, धारा 80C PPF, ELLS, जीवन बीमा प्रीमियम आदि पर 1,50,000 तक की कटौती। नंबर 5, NPS अतिरिक्त 50,000 की कटौती धारा 80 CCD 1B के तहत। सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम SCSS पर टैक्स। सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम SCSS एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है जो सीनियर सिटीजन्स को उच्च ब्याज दर प्रदान करता है। SCSS में निवेश की गई राशि पर धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की कटौती मिलती है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।